दोस्तों, लेबनान में हुए पेजर धमाके ने पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को हिला करके रख दिया है। जहां पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया जो है लेबनान में हुए पेजर अटैक के बाद आना शुरू हुई, पर इस बात का भी खुलासा खुल करके कर दिया गया सिर्फ ये धमाके पेजर के अंदर ही नहीं, जो वॉकी टॉकी बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये उसमें नहीं बल्कि सेल फोन के लिए भी इस्तेमाल किए गए, लैपटॉप के अंदर भी इस्तेमाल किए गए, जहां एक साथ कई छोटे धमाके करके इजराइल अपनी पीठ थपथपा रहा है। तो वहीं सैयद हसन नसरुल्लाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। जो आज हंस रहे हैं वो यकीनन बड़ी तरीके से अपनी दुनिया को रोने की आवाजें सुनाएंगे। जो कड़ा संदेश दे दिया गया है और इसी के बाद, इस धमाके के बाद कई देशों की मदद लेबनान में पहुंचना शुरू हो चुकी है। कई डॉक्टर की टीम, कई तरीके से राहत सामग्रियां जो हैं लेबनान पहुंचाई जा रही हैं। इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील के पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है खास तौर पर सेलफोन ले जाने वाली गाड़ी की, जो लेबनान के अंदर बेरूत में मौजूद थी, जिसमें धमाके हुए तो गाड़ी धू धू करके जलने लगी। ये तस्वीर लेबनान से सामने आई है और इस तस्वीर के साथ में ये भी बताया गया कि लेबनान में आईफोन, सोलर पैनल, लैपटॉप और गाड़ियों जैसी स्मार्टफोन भी इंतजार का शिकार हुई हैं। ये सिर्फ लेबनान पर हमला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर एक बड़ा हमला है, जो अब बिल्कुल भी महफूज नहीं है। जो रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उसमें ये ब्लास्ट करके एक संदेश देने की कोशिश की है। और किस तरीके से आईफोन के शोरूम में आग लगी और कैसे धमाके हुए, लेबनान से वीडियो भी सामने आया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से तमाम चीजें जो हैं लगातार सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि कैसे इसका इस्तेमाल किया गया और इसके इस्तेमाल में कैसे लोगों को शहीद करने का काम किया है, जिसकी जानकारी लगातार लोगों के सामने आ रही है। जहां एक्सोस इंटरनेशनल मीडिया ने यह बताया कि सूत्रों को हवाला देते हुए बताया कि इजराइल ने अपने इलेक्ट्रॉनिक दहशतगर्दी हमले की दूसरी लहर में लेबनान में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले टू वे रेडियो रिसीवर को इंतजार से उड़ा दिया, जबकि इससे पहले मंगलवार को दूरसंचार पेजर्स को निशाना बनाया गया था। और इसी के साथ साथ ये बताया गया कि इजराइल के लेबनान पर हालिया दहशतगर्द हमलों का मकसद हिजबुल्लाह के सफ़ों में खौफ को, परनोइयों को बढ़ाना है और मुकावमत को उत्तरी मोर्चे पर अपनी हिकमत अमली बदलने के लिए दबाव बनाना है कि हिजबुल्लाह के इरादों को बदल सके। जहां यह बताया गया कि मकसद ये था कि हिजबुल्लाह को इस बात पर यकीन दिलाया जाए कि हमास से खुद को अलग करना और इजराइल के साथ गाजा में जंगबंदी के बावजूद लड़ाई ख़त्म करने के लिए अलग मुआहिदा करना उसके मफाद में है कि आप गाजा का समर्थन छोड़िए, वरना जो हश्र एक ट्रेलर दिखाया है ये बड़ी तबाही में तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पहली लहर के बाद तुरंत दूसरी लहर शुरू करने का फैसला हिजबुल्लाह की शुरुआती पेजर धमाकों की जांच के बाद लिया गया, जिसमें उनकी वॉकी टॉकीज में हिफाजती खामी का पता चला है, जो कि एक संदेश खास तौर पर दिया गया कि कैसे इस्तेमाल करके पेजर्स को उड़ाए गए। और इसी के साथ साथ यूएन ने भी इसकी कड़ी मजम्मत की है। यूएन ने
अपने हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स वोल्कर टर्क ने कल लेबनान और सीरिया में हुए एक साथ व्यापक धमाकों में, जिसमें पेजर्स के इंतजार से कम 12 लोग शहीद हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, मारे गए और हजारों लोग जख्मी हुए, वो हैरान करने वाला करार दिया है। इजरायली पेजर धमाके के दहशतगर्द हमले पर टिप्पणी करते हुए टर्क ने कहा कि सिविलियंस पर इसका असर नाकाबिले कबूल है। जो खौफ और दहशत पैदा हुई है वे गहरी है। अब आप संदेश दे रहे हैं जो बीते 1 साल से गाजा के अंदर नरसंहार हो रहा है वो नाकाबिले कबूल है, पर यूएन में इतनी हैसियत नहीं कि वो इजराइल को रोक सके। और यूएन को इजराइल को रोकने की हैसियत छोड़ दीजिए दोस्तों, यूएन के पास इतनी हैसियत नहीं कि वो अमेरिका को रोक सके कि आप इजराइल को हथियार देना बंद करें। इसके मद्देनजर यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ ने सामूहिक धमाकों की हालत की आज़ाद, मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की मांग की है और कहा है कि जिन्होंने इस तरह के हमले का हुक्म दिया है और इसे अंजाम दिया है उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों अफराद को, चाहे वो सिविलियंस हो या मुस्लिम गिरोह के सदस्य हो, बिना इस बात की मालूमात किए कि टारगेट किए गए आलात किसके पास थे, वे किस जगह पर थे और उसके पास का माहौल कैसा था, एक साथ निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और जहां लागू हो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन है, जो कि कड़ा संदेश दिया गया। और जब ये संदेश दिया गया तो ये खबर भी सामने आई कि सबसे पहले लेबनान जो है ईरान मदद लेकर के पहुंचा है और इसकी जांच के लिए तमाम तैयारी कमेटी बैठा दी गई है ईरान द्वारा। और ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने ऐलान किया कि इजराइल के हालिया दहशतगर्दी हमले में जख्मी हुए 95 लेबनानी अफराद को इलाज के लिए ईरान लाया गया है। 95 लोगों को ईरान तुरंत ले जाया गया और वहां उनका इलाज कराया जा रहा है। इसके अलावा बुधवार सुबह सोसाइटी ने 12 आम और माहिर डॉक्टरों, 12 नर्सों को राहत कर्मियों की एक मेडिकल राहत टीम लेबनान रवाना की ताकि जख्मी अफराद के इलाज के अमल में मदद की जा सके, जिसका कड़ा संदेश साफ तौर पर दिया गया। और जब कड़ा संदेश दिया गया तो शक की सुई अमेरिका के ऊपर भी मंडरा रही है। जहां प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यूनाइटेड स्टेट का लेबनान में मंगलवार को बुधवार के पेजर्स, वॉकी टॉकीज को निशाना बनाने वाले आतंकी धमाकों की दोनों लहरों में कोई मुदाखलत नहीं थी। उन्होंने साफ तौर पर अपने हाथ खड़े कर दिए, भैया इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और यह साफ तौर पर बताया है कि यह दहशतगर्दी हमला था, यह आतंकी हमला था और इजराइल के इस आतंकी हमले को आतंकी हमला अब व्हाइट हाउस ने भी करार दे दिया है। जब इजरायली सुरक्षा मंत्री योव गैलेंट के जंग के नए दौर वाले बयान और इन आतंक धमाकों के और अधिक इश्तियाल की तरफ बढ़ने की संभावना पर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया के बारे में सवाल किया तो किर्बी ने जवाब दिया, इस जंग का इंतकाम देखना चाहते हैं और शुरुआत से अब तक हमारी हर कोशिश इस तनाज़ा को बढ़ाने के रोकने के लिए रही है कि जंग ना हो। मतलब जो जंग को भड़का रहा है वही कह रहा है कि साहब हम तो जंग चाहते नहीं, हम तो लोगों को रोकना चाहते हैं, पर जंग में हर नियमों का उल्लंघन करने वालों को हथियार की सप्लाई भी अमेरिका द्वारा लगातार जारी है।